तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं दिनेश्वरम्। बोले पूज्य आचार्य श्री आचार्य श्री देवसेन मुनि महाराज की जय। पूज्य आचार्य गुरु श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। पूज्य आचार्य गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वादशांग वाणी माता की जय। बंद किसके लिए? यही बटन बंद भी हुआ, ये बटन ठीक। यहाँ भी दो ऑप्शन है। अपन देखते हैं सूत्र नंबर 13 कुछ निकाल लीजिए। ये निकाला। इसमें भेद स्वभाव, एक स्वभाव है ना। गुण पुण्याद्येक स्वभावात् भेद स्वभावः। गुण पुण्यादेक स्वभावात् भेद स्वभावः। अब यहाँ पर कहते हैं गुण और गुणी का एक स्वभाव होने से अभेद स्वभाव, ठीक है, अभेद स्वभाव। पहले क्या बतलाया था? भेद स्वभाव। तो भेद स्वभाव का एक अपेक्षा से बतलाया था संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन। तो संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन की अपेक्षा गुण और गुणी में भेद पाया जाता है। पर्याय, पर्याय में भेद पाया जाता है, ठीक है ना। कल बतलाया था संज्ञा, संज्ञा माने काउंटिंग, गिनती है ना। लक्षण, लक्षण पहचान। संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन, किससे क्या प्रयोजन है, कार्य उसके। तो ये ठीक है ना। तो इनकी अपेक्षा से गुण और गुणी में भेद बतलाया था। आज अभेद बतला रहे हैं कि गुण और गुणी में अभेद होता है, माने एक अभेद स्वभाव भी होता है। तो भेद स्वभाव और अभेद स्वभाव एक ही द्रव्य में दोनों एक साथ रहते हैं, एक साथ पाए जाते हैं। इसी का नाम अनेकांत होता है। इसी का नाम क्या है? अनेकांत। तो यहां अभेद स्वभाव, जो है भेद स्वभाव है ना। अभेद स्वभाव, भेद स्वभाव कल बतलाया था। संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन की अपेक्षा से भेद करके गुण गुणी में, पर्याय पर्याय में भेद करता है। यहाँ पर अभेद स्वभाव की चर्चा है। तो अभेद स्वभाव, गुण और गुणी का एक स्वभाव होने के कारण, ठीक है, एक स्वभाव होने के कारण क्या है? अभेद स्वभाव। निश्चय ने अर्थात द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि में एक अखंड द्रव्य है, ठीक है। निश्चय नय की दृष्टि में क्या है? एक अखंड द्रव्य है। निश्चय ने जो कथन करता है वो किसका करता है? निश्चय ने शुद्ध द्रव्य का करता है, अशुद्ध द्रव्य का नहीं करता है, अशुद्ध का भी करता है। क्योंकि निश्चय ने दो प्रकार के होते हैं, आगे आएगा। एक शुद्ध निश्चय होता है और एक अशुद्ध निश्चय होता है। आत्मा के अंदर न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है। आत्मा तो अखंड चैतन्य पिंड है, शुद्ध चैतन्य पिंड है। ये शुद्ध निश्चय ने कथन करता है। आत्मा कर्मों का पिंड है, यह शुद्ध निश्चय ने कथन करता है। या कर्मों से लिप्त होकर के एक अखंड पने की बात करता है, वहाँ अशुद्ध ने। और जहाँ शुद्ध द्रव्य की बात करता है वो शुद्ध निश्चय ने। लेकिन समय सार के अंतर्गत जो अशुद्ध निश्चय ने है, इसी को व्यवहार ने स्वीकार किया है, ठीक है, समय सार में। और जो शुद्ध ने है
जो शुद्ध निश्चय ने उसको निश्चय ने स्वीकार किया है, ये अंतर है दोनों में, ठीक है ना। लेकिन अपन आगम दृष्टि से देखेंगे तो दोनों अलग अलग, ठीक है। यहाँ दो दृष्टियां चलती हैं, एक अध्यात्म दृष्टि चलती है और एक आगम दृष्टि चलती है। आगम दृष्टि और अध्यात्म दृष्टि में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अभेद दृष्टि में एक अखंड द्रव्य है, उसमें गुणों की कल्पना नहीं है, ठीक है, उसमें गुणों की कल्पना नहीं है। समयसार गाथा नंबर 7 में श्री कुंद कुंदाचार्य ने कहा है कि व्यवहार ने से जीव में दर्शन, ज्ञान, चारित्र है, किंतु निश्चय ने से न दर्शन है, न ज्ञान है, न चारित्र है। द्रव्यार्थ करने की अपेक्षा जीव में दर्शन, ज्ञान, चारित्र ऐसा भेद नहीं है। आत्मा तो क्या है? अखंड है, ठीक है। आत्मा क्या है? अखंड है। ऐसा आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में गाथा नंबर 7 में कहा है। न विनाणम न चरित्रम न विदंसन जानगो शुद्धो, ठीक है। तो ये अभेद विवक्षा से कथन करता है, वह निश्चय ने कहलाता है, निश्चय ने। तो यहाँ पर अभेद विवक्षा से कथन किया जा रहा है, अभेद स्वभाव बतलाया जा रहा है। तो द्रव्य के अंदर अभेद स्वभाव भी होता है, भेद और अभेद दोनों स्वभाव एक साथ रहते हैं, ठीक है। और कलम ने बतलाया था कि एक मुख्य होता है, एक धर्म मुख्य होता है और एक धर्म गौण होता है। जिसकी विवक्षा है, जिस समय जिसकी विवक्षा है वह मुख्य है, और जिसकी विवक्षा नहीं है वो गौण है। ऐसा नहीं है कि जो गौण है वो है ही नहीं, ठीक है ना। किसी को पिता कहा जा रहा है, तो पिता कहते समय इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें पुत्र तो नहीं है, पुत्र पना भी है उसमें, पुत्र धर्म भी है, भ्रातृत्व भी है उसमें, किसी का भाई भी है, लेकिन अभी मुख्यता किसकी है? पिता कहा जा रहा है। तो इसी प्रकार से जो मुख्य होता है, जिस धर्म की विवक्षा होती है जिस समय वह मुख्य होता है, और जिस धर्म की विवक्षा नहीं है उस समय वह गौण होता है। लेकिन होते दोनों धर्म एक साथ है। शुद्ध निश्चय ने स्वीकार करता है, भेद नहीं बतलाता। निश्चय ने का मतलब है, निश्चय ने अभेद दृष्टि से कथन करता है, सबको एक साथ लेकर के कथन करता है, और व्यवहार ने अलग अलग दिखलाता है। शुद्ध व्यवहार ने, शुद्ध सद्बुद्ध व्यवहार ने क्या दिखलाता है? व्यवहारेणु वदिष्यति, व्यवहार ये बतलाता है। जीवो दंसण नाण चरित, ऐसा गाथा है। तो व्यवहार ने ये बतलाता है कि जीव के अंदर ज्ञान है, जीव के अंदर दर्शन है, जीव के अंदर चारित्र है, जीव के अंदर सुख है, जीव के अंदर सम्यक्त्व है, आदि आदि बतलाता है। जी कौन बतला रहा है? व्यवहार ने। और निश्चय ने क्या कह रहा है? निश्चय ने कह रहा है कि जीव पिंड है इनका, गुणों का पिंड है, एक साथ बतला रहा है। वो कह रहा है ना ज्ञान है ना दर्शन है, वो तो पिंड है। किसका पिंड है? गुणों का पिंड, और उसके अंदर सब आ गए, ठीक है, सब गुण आ गए। हम ये कहें कि इस कमरे में महाराज बैठे, इस कमरे में श्रावक बैठे, श्राविकाएं बैठी, ठीक है, बच्चे बैठे, ये क्या हो गया? व्यवहार में। और एक व्यक्ति आया, बोले नहीं ना इसमें महाराज ना श्रावक ना श्रावक, यहाँ तो मनुष्य बैठे हुए हैं, तो ये क्या हो गया? ये निश्चय नहीं, ये निश्चय हो। अब मनुष्य कह दिया, मनुष्य में हम भी आ गए, आप भी आ गए, सब ही मनुष्य में सब आ जाती। एक ने कह रहा है महाराज भी बैठे हैं, श्रावक भी बैठे हैं, श्राविकाएं बैठी हैं, बच्चे भी बैठे हैं, युवा भी बैठे हैं, वृद्ध भी बैठे हैं, सारे वो कह रहा है। और ये कह रहा है नहीं मनुष्य बैठे हैं। तो उसने भेद किया, इसने भेद नहीं किया। तो व्यवहार ने भेद करके दिखलाता है, और निश्चय ने एक साथ करके दिखलाता है।
है ना। संग्रह ने जिसको कहा था ना, संग्रह ने, तो संग्रह ने क्या, द्रव्यार्थ ने, और व्यवहार भी द्रव्यार्थ ने, तो व्यवहार उन्हें भेद कर देता है, गुण और गुणी में भेद कर देता है, और संग्रह ने एक साथ बतलाता है। तो यहाँ जो अभेद है तो अभेद करके दिखला रही है कि गुण और गुणी, गुण गुणी से भिन्न नहीं है, अलग अलग नहीं है, हो ही नहीं सकते गुण गुणी में, इसलिए उनमें अभेद स्वभाव है, अभेद स्वभाव है, वही निश्चय ने दिखलाता है। ठीक है ना। गुण पर्याय से द्रव्य और द्रव्य से गुण पर्याय भिन्न नहीं है, द्रव्य से गुण पर्याय और गुण पर्याय से द्रव्य भिन्न नहीं है। ठीक है, अर्थात प्रदेश भेद नहीं है, इनके अंदर प्रदेश भेद नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक प्रदेश पर गुण है और दूसरे प्रदेश पर द्रव्य है, ऐसा नहीं है। तो प्रदेश भेद नहीं है, इसलिए गुण पर्याय से द्रव्य को अनन्य कहा है, अर्थात गुण गुणी में अभेद स्वभाव कहा है, उनमें भेद नहीं है, अभेद स्वभाव कहा है। ठीक है, ऐसा जानना चाहिए। तो ये क्या हो गया, अभेद स्वभाव। अब आ रहा है कौन सा, भव्य स्वभाव। भव्य स्वभाव भावी कार्य परस्वरूपाकार भवनात् भव्य स्वभावाः, भावी कार्य परस्वरूपाकार भवनात् भव्य स्वभावाः। अब यह कहती हैं कि भव्य स्वभाव, भव्य किसे कहते हैं, भव्य स्वभाव किसे कहते हैं? आपके अंदर भव्यत्व है कि नहीं, और अभव्यत्व है कि नहीं? अभव्यत्व है, तो दोनों कैसे होंगे? एक प्रकट कर रहा है, एक ही द्रव्य में लगाना है दोनों। कभी कभी ऐसा तो होता ही नहीं है, नहीं नहीं, या गौड़ भी करो, वो जो भाव हैं तो वो क्या है, वो अलग हैं, उनको क्या कहते हैं? औपसमग्रच्छाई को भावों में स्वतत्व, महोदय स्वतत्व, वो जीव के स्वतत्व हैं, वो जीव के स्वतत्व हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर द्रव्य सामान्य की अपेक्षा से बात है, ये भाव अलग है, ये स्वभाव अलग है, वो अलग है, वहां से नहीं जोड़ना, भव्य और भव वहां से नहीं जोड़ना। यहाँ पर एक जीव में एक साथ दोनों स्वभाव पाए जाते हैं, भव्य स्वभाव भी पाया जाता है और अभव्य स्वभाव भी पाया जाता है। अब देखिए इसकी परिभाषा सूत्र का अर्थ, भावी काले, भावी काले भविष्य काल में, ठीक है, भविष्य काल में पर स्वरूप होने से भव्य स्वभाव, भविष्य काल में पर स्वरूप होने से क्या है, भव्य स्वभाव। ठीक है, भविष्य में दूसरी पर्याय मिलेगी तो हाँ, भविष्य काल में पर रूप हो जाएगा, यानी ये जो लगता है तो ये पर्याय की अपेक्षा से लगता है। ठीक है, क्योंकि पर्याय चेंज होती है, तो प्रत्येक द्रव्य में भव्य स्वभाव है, प्रत्येक द्रव्य पर्याय परिवर्तित करता है। ठीक है, ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो हमेशा कूटस्थ बना रहे, ऐसा तो ही नहीं है। और कूटस्थ हो जाएगा तो द्रव्य सत्ता खत्म हो जाएगी उसकी, क्योंकि द्रव्य की परिभाषा है उत्पाद के द्रव्य युक्तम सत, और कूटस्थ हो जाएगा द्रव्य खत्म हो जाएगा। तो भावी काल में जो परिणमन करता रहता है, पर रूप होता रहता है, अभी मनुष्य आगे चल के देव हो जाएगा, नारकी हो जाएगा, त्रियंच हो जाएगा, फिर तो दूसरा मनुष्य हो जाएगा, तो पर्याय परिवर्तित होती रहती है। इसलिए ये किसके कारण हो रही है, किसके कारण हो रही है? द्रव्य के अंदर भव्यत्व स्वभाव है,
भव्यत्व स्वभाव के कारण। अगर भव्यत्व स्वभाव नहीं होता तो पर्याय परिवर्तित नहीं होता, द्रव्य परिवर्तन नहीं होता। अभी आएंगे कि इसका अभाव होता तो क्या होता, इसका अभाव होता तो क्या होता, अभी आएंगे आगे। पर शब्द के अनेक अर्थ हैं, किंतु इस सूत्र में भावी काल की दृष्टि से पर का अर्थ आगे होगा। श्री अमृत चंद्राचार्य ने भी पंचास्तिकाय में कहा है, द्रव्य सर्वदा अभूत भावी पर्यायों से भाव्य है, अर्थात भावी पर्याय रूप होने योग्य है, अतः द्रव्य में भव्य भाव है। ठीक है, होने योग्य अथवा परिणमन करने योग्य वह भव्यत्व है। भव्यत्व किसे कहते हैं? जो आगे होने योग्य है अथवा परिणमन करने योग्य है, वह भव्यत्व कहलाता है। उस भव्यत्व स्वभाव से विशिष्ट द्रव्य भव्य है। ठीक है, यद्यपि सूत्र में पर स्वरूपाकार है, किंतु संस्कृत नए चक्र में स्व स्वभाव पाठ है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव रूप परिणमन करने योग्य है, इसलिए प्रत्येक द्रव्य में भव्य स्वभाव होता है। ठीक है, अब कहते हैं अगला सूत्र है, कालत्रयेपि परस्वरूपाकाराभवनात् अभवनात् अभव्य स्वभावः। कालत्रयेपि पढ़िए, कालत्रयेपि परस्वरूपाकाराभवनात् अभव्य स्वभावः। अब आ और द मिलकर के द आधा था, अलंत था, तो आ मिल गया तो पूरा हो गया, तो क्या हो गया? द भव्य स्वभावा, द भव्य स्वभावा। संधि करेंगे तो अभव्य स्वभावा हो जाएगा। ठीक है ना? तो क्योंकि त्रकार में भी परस्वरूपाकार नहीं होगा, अतः अभव्य स्वभाव है। जीव के द्रव्य के अंदर अभव्य स्वभाव है, भव्य स्वभाव भी है और अभव्य स्वभाव भी है। यहाँ पर एक द्रव्य कभी भी दूसरे द्रव्य रूप नहीं होगा। जैसे जीव कभी भी अजीव नहीं होगा, उद्गल कभी भी जीव नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? अभव्य स्वभाव। अनादिकाल से 6 द्रव्य एक क्षेत्रावगा हो रहे हैं, किंतु सभी द्रव्य एक क्षेत्र में रहते हुए भी एक दूसरे रूप नहीं होते। किसी द्रव्य के एक प्रदेश का भी अन्य द्रव्य रूप परिणमन नहीं होता। जीव कभी भी उद्गल नहीं होता, उद्गल कभी भी जीव नहीं होता, आकाश कभी काल नहीं होता, काल कभी आकाश नहीं होता। जो द्रव्य जिस रूप में है, जिस अवस्था में है, माने जिसका जो स्वभाव है वह वैसा रहता है। इसलिए कौन सा स्वभाव है? अभव्य स्वभाव। तो एक साथ एक ही द्रव्य में दोनों स्वभाव पाए जाते हैं। ठीक है, अब कैसे होंगे? तो अभव्य स्वभाव किस अपेक्षा से बनेगा? द्रव्य की अपेक्षा से। और भव्य स्वभाव किस अपेक्षा से बनेगा? पर्याय की अपेक्षा से। क्योंकि पर्याय की अपेक्षा जीव प्रति समय परिणमन कर रहा है, और द्रव्य की अपेक्षा कैसा है? कूटस्थ है। द्रव्य की अपेक्षा से द्रव्य कैसा है? ध्रुव्य है, ध्रुव्य है। ठीक है ना? इसलिए उसमें कौन सा स्वभाव है? अभव्य स्वभाव। और दोनों एक साथ होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी द्रव्य में भव्य स्वभाव है तो किसी में अभव्य स्वभाव, ऐसा नहीं। वो अलग है। वो जीव के पारिणामिक स्वतत्व हैं। ठीक है, वो स्व तत्व हैं, यहाँ अलग है। तो इस तरह से एक जीव में भव्य और अभव्य दोनों स्वभाव पाए जाते हैं। पारिणामिक भाव किसमें?
यहाँ नहीं लगाना, यहाँ नहीं लगाना पारिणामिक भाव, ठीक है ना। ये अलग है, ये स्वभाव है जीव के, ये स्वभाव द्रव्य के, ये 6 द्रव्य में लागू होती है, वहाँ केवल जीव में लागू होता है, वो जीव के स्वतत्व हैं और ये सामान्य है। हाँ ठीक है। वे द्रव्य एक दूसरे में प्रवेश करते हैं, अन्योन्य को अवकाश देते हैं, परस्पर मिल जाते हैं, तथापि सदा अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। वे द्रव्य एक दूसरे को अपने में स्थान देते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं, जैसे उद्गल और जीव मिल जाते हैं कि नहीं, मिले हुए है ना। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य सब एक दूसरे में अवकाश दिए हुए हैं, मिले हुए हैं एक स्थान पर, लेकिन फिर भी अपने अपने स्वरूप से चित नहीं होते। जीव और पुद्गल परस्पर एक दूसरे में प्रवेश करते हैं, करते हैं कि नहीं करते, प्रवेश करते हैं। तथा शेष धर्मादि 4 द्रव्य क्रियावान जीव और पुद्गलों को अवकाश देते हैं, तथा धर्मादि निष्क्रिय 4 द्रव्य एक क्षेत्र में परस्पर मिलकर रहते हैं, तथा भी कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, अपने अपने स्वभाव में ही रहते हैं। ठीक है। जीव का स्वभाव क्या है, जानना देखना, और पुद्गल का स्वभाव स्पर्श रस गंध वर्ण, पुद्गल का स्वभाव। ठीक है। तो जीव अपने स्वभाव में रहता है और पुद्गल अपने स्वभाव में रहता है। अब अंतर ये है कि जब कर्म हावी हो जाता है, पुद्गल हावी हो जाता है जीव के ऊपर, तो उल्टा मानने लगता है, उल्टा जानने लगता है, बस इतना अंतर है। अगर सीधा जानने लगे तो सब अपने अपने स्वभाव में, कोई भी भाव में नहीं, बस सीधा जानने लगे तो हैं? हाँ। पुद्गल ने कभी ये नहीं कहा कि जीव हमारा है, कभी कहा, कभी कहा है? पुद्गल ने कभी जीव को अपना नहीं माना, लेकिन जीव इतना मूर्ख बना हुआ है कि पुद्गल को अपना मान रहा है। उसने तो कभी नहीं कहा, ठीक है। बंदर ने कभी नहीं कहा कि मनुष्य मेरी संतान है, कभी कहा है मनुष्य, बंदर ने आज तक किसी से कहा है कि ये मनुष्य मेरी संतान है? हाँ, बंदर ने आज तक नहीं कहा कि मनुष्य मेरी संतान, क्योंकि उसे अपनी जाति पर अभिमान है, स्वाभिमान है। लेकिन मनुष्य ऐसा है कि अपना स्वाभिमान खो करके और बंदर को अपना पिता स्वीकार कर पूर्वज मान लेता है। ठीक है। तो पुद्गल ने कभी भी जीव को नहीं पकड़ा। पुद्गल कभी नहीं कहता कि जीव मेरा है, अमुक व्यक्ति मेरा है, लेकिन जीव ही इतना बेवकूफ बन जाता है, इतना पागल बन जाता है कि पुद्गल को अपना मानने लगता है। ये हमारी भूल है, ये हमारी गलती है। अब काय का बैठे हो कंप्यूटर की दुकान है ना, वो कंप्यूटर एक भी नहीं कहता है कि ये हमारे, मैं तुम्हें कह दो ये कंप्यूटर हमारा जी, हमारा जी, हमारा। उसने कभी नहीं कहा कि ये हमारे। अब कहते हैं पारिणामिक भाव प्रधानत्वेन परम स्वभाव, पारिणामिक भाव प्रधानत्वेन परम स्वभाव, अपने स्वभाव से रहना या होना, ये पारिणामिक भाव है। ठीक है। अपने स्वभाव से रहना या होना
ये क्या है? परम स्वभाव है, पारनामिक स्वभाव है। उस पारनामिक भाव की मुख्यता से परम स्वभाव है। उस पारनामिक भाव की मुख्यता से कौन सा स्वभाव है? परम स्वभाव। ठीक है, इस तरह से सामान्य स्वभावों का निरूपण हुआ। ये क्या हो गया? यहाँ तक सामान्य स्वभाव हो गए। सामान्य स्वभाव कितने थे? 11 सामान्य स्वभाव थे। अब आएंगे विशेष स्वभाव। जो द्रव्य विशेष में पाए जाते हैं वो कौन से कहलाते हैं? विशेष स्वभाव। और जो सभी द्रव्य में पाए जाए वो सामान्य स्वभाव। ठीक है, तो सामान्य स्वभाव का कथन हुआ। अब विशेष स्वभाव का कथन होगा। एक आध सूत्र ले लें। प्रदेशादि गुणानां व्युत्पत्तिश्चेतनादि विशेष स्वभावानां च व्युत्पत्तिर निगदिता। प्रदेशादि गुणानां व्युत्पत्ति चेतनादि विशेष स्वभावानां च व्युत्पत्तिर निगदिता। अब यह कहती हैं कि प्रदेश आदि गुणों की व्युत्पत्ति तथा चेतनादि विशेष स्वभावों की व्युत्पत्ति कही गई। अब सूत्र जो है 94 से यहाँ तक 11 सामान्य स्वभावों की चेतन, अचेतन, मूर्त, अमूर्त, प्रदेश, विशेष स्वभावों की तथा प्रदेशत्व आदि गुणों की व्युत्पत्ति कही गई। अब आगे जो है धर्मापेक्षया स्वभावा गुणा न भवन्ति। धर्मापेक्षया स्वभावा गुणा न भवन्ति। अब यहाँ पर कहते हैं कि स्वभाव की अपेक्षा स्वभाव गुण नहीं होते। ठीक है, स्वभाव की अपेक्षा स्वभाव गुण नहीं होते, क्योंकि गुण कभी स्वभाव बन जाते हैं, कभी गुण ही रहते हैं। ज्ञान है, कहते हैं ज्ञान स्वभाव, ज्ञान गुण। तो ज्ञान स्वभाव कब बनेगा और ज्ञान गुण कब बनेगा? हम ज्ञान स्वभावी कब होंगे? जब हम ज्ञानोपयोग में बैठे हुए हैं तब। उस समय हम क्या है? ज्ञान स्वभावी से। और जिस समय ज्ञान स्वभाव में नहीं है उस समय ज्ञान। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्रदेश जो है स्वभाव की अपेक्षा स्वभाव गुण नहीं होते। ऐसे भी स्वभाव हैं जो गुण नहीं हैं। कई ऐसे स्वभाव हैं जो स्वभाव ही गुण नहीं है। जैसे नास्तित्व स्वभाव तो है परंतु गुण नहीं है। नास्तित्व क्या है? स्वभाव है लेकिन गुण नहीं है। इसी प्रकार एक स्वभाव है लेकिन गुण नहीं है। अनेक स्वभाव द्रव्य के अंदर अनेक स्वभाव नाम का कोई गुण है क्या? नहीं है। अनेक स्वभाव है गुण नहीं। स्वभाव है गुण नहीं। ठीक है ना, एक स्वभाव है गुण नहीं। तो ऐसे भी स्वभाव हैं, ऐसे कई स्वभाव हैं जो गुण नहीं है, स्वभाव ही रहते। नास्तिकत्व स्वभाव, ये स्वभाव तो है गुण नहीं है। इसी प्रकार एक स्वभाव, अनेक स्वभाव, भेद स्वभाव, अभेद स्वभाव आदि के विषय में भी जानना चाहिए। गुण और स्वभाव में क्या अंतर है, इस संबंध में सूत्र नंबर 28 के विशेषार्थ में सविस्तार कथन हो चुका है। गुण और स्वभाव में क्या अंतर है, इस विषय में पहले
इसका कथन हो चुका है। ये हमने तो नहीं पढ़ाया, आपको ने पहले पढ़ा होगा। पढ़ा है कि पता है कि नहीं? दिया है, क्या अंतर है? हाँ, तो ये अब अंतर अपन कल देखेंगे, क्योंकि आज अपना समय समाप्त हो चुका है। 8:35 हो चुके हैं, नीचे प्रवचन का भी समय। तो इस तरह से पूरे महावीर भगवान की जय। ज्ञान से सूझे लोकानुरूप